बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स में ड्रा कर रहा हूँ 2, 3, 4, 6, और इसको अगर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कर दिया जाए तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैट्रिक्स के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज़ कहलाती हैं। जिस तरह इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है रोज़ बाई कॉलम्स। यानी जिस तरह इसमें 2 रोज़ हैं तो 2, और बाई कॉलम्स भी इसमें 2 हैं तो 2 बाई 2 ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर पे आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। A matrix is called a row matrix if it has only one row। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, जिस तरह मैं ये एक मैट्रिक्स ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैट्रिक्स ए कुछ यूँ हो कि इसके अंदर एलिमेंट्स हों 2, -1 एंड 7, 2, -1 एंड 7, तो इस मैट्रिक्स में देखें सिर्फ सिंगल रो है, एक ही रो है। कॉलम इसमें 3 हैं, 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम हैं और एक रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम बेशक जितने। तरह से सेकंड टाइप में आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one column। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसमें रोज़ जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि कॉलम जो है वो एक ही होना चाहिए। जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स है 2, 0 और 1। अब इसमें देखें कॉलम तो सिंगल है, रोज़ इसमें 3 बन रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर कोई और हम मैट्रिक्स ड्रा करें इस तरह से 2 एंड 0, तो इसमें 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम इसमें भी एक है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है नंबर 3 पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ड्रा कर रहा हूँ। अगर कोई सा मैट्रिक्स ए इस तरह से हो तो इसमें देखें, अब इसमें रोज़ जो है वो 3 हैं। ये इसकी पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो, यानी इसमें 3 रोज़ हैं। और कॉलम्स देखें तो 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो, लेट्स से मैं इसका नाम बी रख देता हूँ। इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी, ई, एफ। इसमें अब रोज़ काउंट करें 1, 2, 2 रोज़ हैं। कॉलम इसके 3 हो गए हैं, एक ये वाला कॉलम है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये हो गया। तो इसमें कॉलम्स 3 हैं और रोज़ 2 हैं। चूँकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हों वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है जी फोर्थ नंबर पे जो मैट्रिक्स की टाइप आ रही है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई सा मैट्रिक्स ए इस तरह से हो तो इसमें देखें दो इसकी रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। रोज भी दो हैं और कॉलम्स भी दो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हों वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इनमें बेसिक फ़र्क है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक मैट्रिक्स हो इस तरह से, तो अब इस मैट्रिक्स में देखें ये जो बी मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी हैं, ये हो गई इसकी पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, यानी 3 इसमें रोज हैं। और कॉलम्स काउंट करें तो वो भी 1, 2 एंड 3 हैं, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह 1/1 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर कोई सा मैट्रिक्स सी इस तरह से हो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट 5 है, तो अब इसमें देखें एक ही इसकी रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1, तो ये 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है जी फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, किसी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हों, तो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स यूँ ले लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है 2/2 ऑर्डर का, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो हम इसको कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से हो तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स यूँ हो तो ये भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। शर्त ये है नल मैट्रिक्स के लिए कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरोज़ होंगे, कोई एलिमेंट अदर देन ज़ीरो नहीं आ सकता। अब देखें ये स्क्वायर मैट्रिक है, ये रेक्टेंगुलर है, बल्कि इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ शर्त ये है कि उसकी ऑल एंट्रीज ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट हेडिंग है जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेंज करके रोज़ बना दें और उसकी रोज़ को चेंज करके कॉलम्स बना दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए का नाम दिया है। इसमें देखें 3 रोज़ हैं, ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, और 3 ही इसके कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। और जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है।
अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको एक तो डिनोट करेंगे इस तरह से कि इसका नाम ए रखेंगे और ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे। ये इसका नाम ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका ट्रांसपोज होगा ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए के ऊपर ये स्मॉल सा टी जो ट्रांसपोज को शो कर रहा है। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम वही होगा जो इसका है। फ़र्क ये है कि इसमें जो रोज़ थी उसको इंटरचेंज करके इसमें हमने कॉलम्स बना देने हैं। इसमें देखें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है 1, 2 और 3, ये इस ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम बनेगा 1, 2 और 3। जो इसकी सेकंड रो है 2, 1, 0, वो इसमें हो जाएगा सेकंड कॉलम 2, 1 और 0। और इसकी जो थर्ड रो है -1, 4 और -2, वो ट्रांसपोज का थर्ड कॉलम बनेगा, यानी -1, 4 और -2। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये इस ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज़ को नए मैट्रिक्स के कॉलम्स बना दिया जाता है, या आप इसके कॉलम्स लें तो वो इसकी रोज़ बन जाएंगी। इसका पहला कॉलम देखें ना, पहला कॉलम है इसका 1, 2 और -1। यहाँ देखें तो वो अब हमारे पास फर्स्ट रो बन चुकी है। सेकंड कॉलम इसका था 2, 1, 4, वो इसमें देखें तो इसकी सेकंड रो बन चुकी है। इसी तरह इसका जो थर्ड कॉलम था 3, 0, -2, वो यहाँ पर थर्ड लाइन या थर्ड रो बन चुकी है ट्रांसपोज की। तो किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या इसके कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 0, 2 और सेकंड रो में है 2, -1 और 3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। 2 इसकी रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम यूं शो करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ बी, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो 2 रोज़ हैं वो इस ट्रांसपोज में 2 कॉलम्स बन जाएंगे। फर्स्ट रो इसकी है ना 1, 0, 2, यहाँ हम लिखेंगे 1, 0, 2 पहला कॉलम, और इसकी जो सेकंड रो है 2, -1 और 3, वो इस ट्रांसपोज का सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हुआ क्या है कि इसका जो ऑर्डर था वो था 2/3, यानी 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे। जो ट्रांसपोज हुआ है उसका ऑर्डर हो गया है 3/2। अब इस ट्रांसपोज में देखें इसमें रोज़ 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2/3। तो रोज़ और कॉलम्स की जगह चेंज हो जाती है ट्रांसपोज में। नेक्स्ट हेडिंग है जी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव से मुराद ये है कि उस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर दें। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से हो 1, -2, 3 और 4, तो इस मैट्रिक्स ए का जब हम नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम ज़ाहिर है -a से शो करेंगे। तो -a की जो एंट्रीज़ होंगी वो होंगी तो सारी इस ए वाली एंट्रीज़, उन तमाम के जो साइंस हैं वो चेंज कर देंगे। जिस तरह फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ ये -1 हो जाएगा, -2 जो है वो +2 हो जाएगा, 3 को हम -3 लिख देंगे और 4 को -4 लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास ये इस ए का नेगेटिव है, यानी किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए उसकी तमाम एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 8 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स
अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कुछ यूँ हैं। अब ये 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में क्या करना पड़ता है कि इसकी जो रोज़ हैं उनको इंटरचेंज कर देना है नए मैट्रिक्स के कॉलम्स में, यानी इसकी रोज़ को हम ट्रांसपोज के कॉलम्स बना देते हैं। तो फर्स्ट रो इसमें है 1 2 3, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो इसकी है 2 -1 4, तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। और थर्ड रो में है 3 4 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा कॉलम 3 4 और 0 का। तो ये हो गया इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज और ओरिजिनल ए को गौर से देखें तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। फर्स्ट पोजीशन पे दोनों में 1 है, यहाँ पर सेकंड पे 2 है, यहाँ पर 3 है। इधर सेकंड रो में देखें तो 2 -1 4 है, इसकी भी 2 -1 4 है और थर्ड रो भी दोनों में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो वो ए मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।